नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान के बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यहां पर पर्यवेक्षकों के सामने 17 दावेदारियां प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिले के धमोतर पंचायत समिति क्षेत्र के अरुण कुमार पाटीदार ने बड़ी सादड़ी से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी की है। यहाँ पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बड़ी सादड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के 17 दावेदारों ने अपनी दावेदारियां दी है। वहीं इन्होंने दावा किया है कि यदि इस बार पार्टी इनको टिकट देती है तो जो हार का सिलसिला है उसको ये जीत में बदल देंगे और इस बार बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का कांग्रेस का जीतेगा। वहीं इन्होंने कहा है कि यदि इस बार मुझे टिकट मिलता है तो परिणाम कुछ अलग ही होंगे और मैं पार्टी को तन मन धन से सेवा करूंगा। वहीं इन्होंने कहा है कि लगातार धमोतर क्षेत्र की उपेक्षा होती है ये और बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में धमोतर का 1/3 हिस्सा मतदाताओं का उसके नाम है। यानी इन्होंने कहा है कि धमोतर का जो पूरा क्षेत्र है वो बड़ी सादड़ी विधानसभा में 1/3 हिस्सा अपना रखता है। उसके बावजूद लगातार यहाँ पर बड़ी सादड़ी क्षेत्र से ही टिकट मिलती आ रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत पा रहा है। इन्होंने कहा है कि बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में धमोतर की जो उपस्थिति है उस क्षेत्र को उसको स्वीकार करते हुए यदि इस धमोतर क्षेत्र से अगर टिकट दिया जाता है तो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी अपनी जीत फतेह करेगा और इसको लेकर इन्होंने आला कमान को भी अपनी बात पहुंचाई। वहीं यहाँ इस दौरान इनके साथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जुटे हैं, जिनमें कांग्रेस की यहाँ पर धमोतर की प्रधान अमृत देवी मीणा, वहीं यहाँ पर सरी पीपली सरपंच गोपाल मीणा जो कि धमोतर पंचायत समिति प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं, वहीं यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेतागण यहाँ मौजूद रहे हैं और इन्होंने अरुण पाटीदार जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और इन्होंने कहा है कि बड़ी सादड़ी क्षेत्र को इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और बड़ी सादड़ी से जो विधानसभा है उसमें धमोतर का प्रतिनिधित्व देखते हुए और धमोतर क्षेत्र से इस बार टिकट दी जानी चाहिए और इसको लेकर इन्होंने पुरजोर पैरवी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज़ यहाँ पर कांग्रेस के आला कमान तक पहुँचाई है। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़। सबसे पहले मैं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ जो कि हमेशा से मजबूती से प्रजातंत्र की रक्षा में और जनता की आवाज़ के लिए आवाज़ बन के खड़ा रहता है उनके हितों के लिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैंने आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया है कि मैंने बड़ी सादड़ी विधानसभा से विधायक के लिए कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है। मेरे बगल में आदरणीय प्रधान साहिबा धमोतर पंचायत समिति श्रीमती अमृत देवी जी विराजमान हैं और प्रधान प्रतिनिधि श्री गोपाल जी मीणा चौथी बार सरी पीपली से सरपंच है। मेरी जो दावेदारी है उसका सबसे जो मजबूत जो आधार है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि 1952 जब से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर आज दिन तक जो धमोतर पंचायत समिति है जो बड़ी सादड़ी विधानसभा का 1/3 हिस्सा है उसको आज दिन तक कभी भी संगठन में और न ही लोकसभा या विधानसभा किसी भी प्रकार के चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हुआ है। जब बाहर की विधानसभाओं से लोग आकर दावेदारी कर रहे हैं तो मैंने ये सोचते हुए और मेरी पंचायत समिति और हमने सोचते हुए दावेदारी करी है कि हम भी बड़ी सादड़ी का 1/3 हिस्सा है तो हमें भी दावेदारी करनी चाहिए और हमें भी इतने सालों बाद लगभग 70-75 सालों के बाद हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आपके मार्फत से मैं अपनी बात जो पीसीसी है और इसकी स्टैंडिंग कमेटी है और एआईसीसी है उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं 2001 से लगाकर 2003 तक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में कैंपस में पढ़ता था, वहाँ मैं एनएसयूआई से जुड़ा हुआ रहा हूँ। उसके बाद में मैं 2011 तक मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा और उसके बाद में मैं 2017 से लेकर अभी जो पिछले इलेक्शन हुए वहाँ तक मैं बड़ी सादड़ी ब्लॉक का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ वार्ड नंबर 6 कुलमीपुरा से। मेरा जो वार्ड है वो पिछले जब से त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था लागू हुई है तब से लेकर आज दिन तक उससे कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी लगभग 1000-1500 वोटों से हमेशा हारती हुई आई है। तो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में यहाँ भेजा।
दूसरी बात मैं अशोक जी गहलोत को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जो पूर्व एक्स एम एल ए प्रकाश जी चौधरी उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो धमोतर प्रतापगढ़ तहसील की जो उस समय 18 पंचायतें थी, आज 31 पंचायतें हो चुकी है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होने की वजह से उनकी अधोगति वाली स्थिति थी। न तो बड़ी साली के लोग उनको अपना मानते थे, न प्रतापगढ़ के लोग उनका अपना मानते थे। तो प्रकाश जी चौधरी के प्रयास से और मुख्यमंत्री जी के आदेश से धमोतर पंचायत समिति के रूप में हम लोगों को एक अलग राजनीतिक अस्तित्व प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ। जब कृषि आंदोलन हुआ था मंदसौर में, तो उस समय यहाँ प्रतापगढ़ में कृषक आंदोलन चला था, जिसमें मैं उस किसान संघर्ष समिति का सेक्रेटरी था। और अभी मैं वर्तमान में अपनी जो मानवाधिकार निगरानी समिति है उसका प्रतापगढ़ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, जो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी दावेदारी के लिए अभी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक कार्यक्रम रखा था वकीलों से संवाद का अपने जयपुर में उनके आवास पर, जिसमें उन्होंने वकीलों से संवाद किया था और ये कहा था कि आप वकील हैं और मैं भी वकील रहा हूँ, और डोटासरा जी ने भी ये बात कही थी कि मैं भी वकील रहा हूँ और इस पेशे से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो हम आपको अपना वकालतनामा देते हैं कि आप अब जनता में हमारी पैरवी करना। जो हमने आपकी जो भी आपने मांगी थी, आपने जो भी मांगे करी हमसे, हमने वो पूरी करी है। तो मैं सीएम साहब और डोटासरा जी को आपके मार्फत एक मैसेज भी देना चाहूँगा। उन्होंने हमसे जो वकालत करने की बात कही थी, तो मैं तो लगभग शुरू से, क्योंकि मैं और मेरा परिवार और ये पंचायत समिति धमोतर के जो लोग हैं, ये 1952 से लेकर आज दिन तक बड़ी सादली विधानसभा में एज ए मतदाता वोटर के वोट देते आ रहे हैं, और हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पहली बार मांग कर रहे हैं। तो मैं सीएम साहब से और डोटासरा जी से उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूँगा कि मेरा राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में कोई गॉडफादर है नहीं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि बॉलीवुड और राजनीति में सक्सेस होने के लिए कोई गॉडफादर चाहिए, पर मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो मैं दोनों को वकालतनामा अपनी तरफ से देता हूँ कि श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब और डोटासरा जी मेरे लिए, मेरी तरफ से पहले पीसीसी में और उसकी स्कैनिंग कमेटी में और उसके बाद एआईसीसी में और उसकी स्कैनिंग कमेटी में मेरे लिए पैरवी करें और मुझे बड़ी सादली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा टिकट फाइनल करें, तो निश्चित रूप से हम ये सीट जिता के देंगे, जो पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है। राजस्थान विधानसभा में भेजती है, तो निश्चित रूप से जो हमारा जो अनडेवलप्ड एरिया है, इसके संबंध में मैं इनका पक्ष पूरी अच्छी तरह से विधानसभा में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अरुण पाटीदार जिंदाबाद, अरुण पाटीदार जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अरुण जैसे हो, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अरुण जैसा हो,